नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24 न्यूज़ लाइन की टीम आज वार्ड नंबर 24 के जो काउंसिलर फलसफी आलिया उनके ऑफिस में है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी कुछ देर पहले कि इस्तकबालिया का प्रोग्राम किया। और अगर आसनसोल लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो सबकी निगाह रेल पार पे टिकी हुई थी। और अगर रेल पार के 5 वार्ड अगर मुश्तरका तौर पर 30,000 का लीड अगर नहीं देती तो शायद यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा हार जाते, क्योंकि अगर एमपी इलेक्शन की बात की जाए तो एमपी इलेक्शन में 50,000 60,000 कोई माने नहीं रखता है। और टोटल खेल यहीं से शुरू हुआ। एक तरफ हम लोगों ने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो अपने सब वार्ड हारते चले गए। जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरे राउंड के बाद तकरीबन 10 से 12,000 से शत्रुघ्न सिन्हा लीड कर रहे थे। और उस वक्त सबकी निगाह माइनॉरिटी जो इलाका उस पर टिके हुई थी। और जब माइनॉरिटी का बॉक्स खुलना शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा लीड करते हुए दिखाई। अगर आप पूरी वेस्ट बंगाल की बात की तो कुछ सीट ऐसी है जहाँ पे टीएमसी मैनेजमेंट नहीं करने की वजह कर हार गई। मुलाय घटक चूँकि कद्दावर नेता जाने जाते हैं और उनको यह एहसास हो रहा था कि कांग्रेस और सीपीएम जो मिलकर है जो प्रचार प्रसार ये माइनॉरिटी वोट पे चला रही थी और मुसलसल यहाँ पे वो कोशिश ही कर रहे थे यहाँ का वोट को डिवाइड किया जाए। जिस तरह अगर हम लोग ने पुरुलिया में देखा, पुरुलिया में जहाँ पे 2 से 3 वार्ड मुसलमानों की माइनॉरिटी वार्ड है वहाँ पर वो मैनेज नहीं कर पाई और 2 वार्ड से कांग्रेस लीड कर गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 17,000 वोट से पुरुलिया हार गई। अगर आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल के रेल पार अगर ये लोग मुत्तहिद होकर वोट नहीं देते तो यहाँ से भी ये सीट निकल जाता। और इसके लिए मुलाय घटक के मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के काउंसिलर है जो वोटर को बूथों तक ले गए और वोट को कन्वर्ट कराएं और रात तक वो लोग इलेक्शन के अपने प्रोसेस को बताते रहे। आज अगर वार्ड नंबर 24 की बात की जाए तो यहाँ से अच्छी खासी लीड हुई है। आइए जो उसके कार्यकर्ता है, जो फलसफी आलिया है, उनकी जो वर्कर है, उनकी जो टीम है, उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हैं कि ये वोट मैनेजमेंट कैसे किए और कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनत की वजह कर आसनसोल जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस निकालने से कामयाब हुई। कौन चैनल है? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। कैसा लग रहा है आपका वार्ड का, क्या परफॉर्मेंस था, हमारे ऑडियंस को बताइए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जो हम लोग जो है अपना परफॉर्मेंस को बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। और क्या करके दिखाएं? वार्ड क्या था, वोटर कितना था, कितने पोल हुआ, कितना वोट? हम लोगों का वार्ड नंबर 24 में टोटल वोटर जो है 10,000 प्लस है, जिसमें हम लोग का वोट कास्ट हुआ था 8,493 वोट। और इसमें जो है सीपीएम का इतना मेहनत करने के बावजूद भी जो हम लोगों ने देखा था कि सीपीएम का जो कैंडिडेट थी वो टोटल इलाका को छोड़कर रेल पार में बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि हम लोगों को यहाँ से सीपीएम का वोट मिलेगा, सीपीएम का वोट को काटेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारे जो वार्ड है यहाँ से 341 टोटल वोट इनको मिला है और बीजेपी को जो है 927 वोट मिला है और टीएमसी को जो 7,031 वोट टीएमसी को हम लोग क्या लग रहा था कि 7,000 का लीड आप लोग दिला पाइएगा? हाँ एकदम, चूँकि हम लोग काम करते हैं, ज़मीन स्तर में काम करते हैं। यहाँ पर के लोग जो हैं बहुत ही सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग आवाम को लोगों को देखकर नहीं बल्कि ममता बनर्जी के तरक्याती कामों को देखकर वोट देते हैं। ममता बनर्जी के जो एकता है उसको देखकर वोट देते हैं। हमारे यहाँ के विधायक जनाब मौलवी घटक को देखकर वोट देते हैं। तरक्याती कामों के बिना पर आज हम लोगों का ये इलाका आप बोल रहे तरक्याती कामों के बिना पर वोट मिला, लेकिन आप लोग तो बहुत सारे वार्ड हार गए, सिर्फ 5-6 वार्ड ही क्यों जीत पाए? पता नहीं, ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग जो है अपना खुद बोल रहे हैं। हम लोग जो है आप अपनी जिम्मेदारी जो है, मेरा भाई वार्ड है, वार्ड में हम अपना लीड दिए हैं। हम लोग का अच्छा लीड हुआ है। कहीं ना कहीं वोट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप लोग भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो वोटर आप लोगों ने आप लोगों पे फेथ दिखाया, उसको क्या बोलिएगा? जो आपको उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और वोटर्स पर पहले से भी बहुत भरोसा था, क्योंकि खुद अपने इलेक्शन में हम 5,854 वोट से हम लीड किए थे। लेकिन इस बार जो है 6,104 वोट से हम लोग इस बार एमपी इलेक्शन में हम लोग लीड दिए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हम लोगों के लिए उपलब्धि है, उन्नति है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशनसीबी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से हमारे इलेक्शन में लोग काम किए थे, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों ही उतर कर यहाँ काम किए। तो सबसे पहले शुक्रिया का हकदार जो है मेरे वार्ड में जितने भी पार्ट इंचार्ज के साथ साथ उस पार्ट में जो हमारे कार्यकर्ता है, टीएमसी के कार्यकर्ता के साथ साथ जो नॉन पॉलिटिकल है वो भी फील्ड में उतर कर काम कर रहे थे।
कि ये और सही बात है, आप तो लोग को मेहनत की इकट्ठा से और इसी आप इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे भाई। काउंटिंग जब चल रहा था कितना कैसा लग रहा था, दिल में कुछ खौफ था, डर था, क्या कुछ सोच रहे डर नहीं था, जान रहे थे कि हम लोग जो है जीतेंगे भाई, एकदम कंफर्म थे कि हम ही लोग जीतेंगे, थे? एकदम और ये जीतेंगे। जीत का श्रेय किसको दीजिएगा? ये जीत का सिरा हम अपने, चूँकि अपने इलाके के पूरे कर्मी पढ़ देंगे, पूरे आवाम पढ़ देंगे, मौलवी घटक पढ़ देंगे, ममता बनर्जी के तरक्याती कामों पढ़ देंगे। परवेज आप क्योंकि बहुत एक संजीदा पॉलिटिशियन है और हम लोग कहीं ना कहीं कह रहे थे कि कांग्रेस और सीपीएम की पूरी ताकत रेल पार में झोंक दी गई थी और ऐसा लग रहा था कि रेल पार में इलेक्शन हो रहा, और कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई थी कि यहाँ के वोट को डिवाइड किया जाए। आखिर क्या वजह थी कि उनके मंसूबा को आप लोग नाकाम कर दिया और वन साइडेड वोट यहाँ से तृणमूल कांग्रेस को मिला? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ममता बनर्जी की तमाम पॉलिसियों पर यकीन रखते हैं और ममता बनर्जी की नेतृत्व में जो मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ी गई, उस इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि मुसलमानों के लिए जिस तरह से ये काम करती हैं, बिलखुसूस माइनॉरिटी के लिए तरह तरह की स्कीमें लाती रहती हैं, तो हम लोगों को ये यकीन था कि हमारे कैंडिडेट को अगर एकतरफा वोट दिया जाए तो ये जाहिर सी बात है कि जीत के जाएंगे तो पार्लियामेंट भी हमारे काज की बात करेंगे, हमारे मफादात की बात करेंगे और हम पर जो परेशानियां हैं उस परेशानियों को दूर करने की बात करेंगे। लिहाजा तमाम लोगों ने एक फ़ैसला लिया, किसी की बात को नहीं सुना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के झांसे में नहीं आए, बल्कि यहाँ तक कि कुछ लोग घूम रहे थे कि यहाँ पर बहका करके कुछ वोट ख़राब कर दें, लेकिन हम लोगों ने उसको ताकीद किया कि आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करना। अभी हम लोगों को डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश खतरे में है, देश को बचाना है और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना है। लिहाजा हम लोगों ने एकजुट होकर के ममता बनर्जी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को वोट दिया और हम लोग कामयाब हुए। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं तमाम इलाके के लोग, जिन लोगों ने बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी लालच के अपनी चाहत से वोटिंग करने के लिए गए और पोलिंग बूथ पर जा करके वोट दे करके जब आए तो इशारा किया कि हम लोग जीत रहे हैं। तो हम लोग पूरी उम्मीद थे कि हम लोग हर हाल में जीतेंगे, लेकिन मार्जिन का फैसला हम लोग नहीं कर पा रहे थे, चूँकि पिछली बार मार्जिन बहुत ज़्यादा था। चूँकि बीजेपी ने जिस तरह का कैंडिडेट उतारा था मैदान में, नो डाउट ये हैवी वेट कैंडिडेट थे, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने वो हैवी वेट थे, लेकिन मुकाबला थी और हम लोग समझ रहे थे कि मुकाबला, लेकिन जीतेंगे ये पूरी उम्मीद थे हम लोग। इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और हम लोग जीत करके आए, इसके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया। और अगर हम लोग आपके प्रचार प्रसार की बात करें तो कहीं ना हम लोग देख रहे थे कि आपकी जो काउंसलर है वो बहुत मेहनत कर रही थी, डोर टू डोर जा रही थी, लोगों को कन्विंस कर रही थी। ये जो जीत हुआ इसमें काउंसलर का कितना हाथ मानेगा? काउंसलर का बहुत हाथ है अपने वार्ड में, चूँकि ये है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, किसी एक वार्ड से नतीजा नहीं निकलता, लेकिन आसनसोल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि 5 वार्ड ने इसको जिताया है। 5 वार्ड में अगर थोड़ी सी भी कसर रह जाती तो हम लोग हार गए होते। 5 वार्ड की बात की जाए तो कुल मिलाकर कितने लीड दिए आप लोग? 5 वार्ड हम लोग 5 वार्ड में 30,000 से ज़्यादा का लीड दिए हैं, जबकि 59,564 वोट से शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते हैं। लेकिन हम पूरा आसनसोल पार्लियामेंट्री हलके का अगर जायज़ा लें तो देखा यह जाए कि नॉर्थ असेंबली भी हम लोग हार गए थे अगर ये 5-6 वार्ड नहीं मिल करके हम लोग बचाते तो। अगर इस इलेक्शन की बात की जाए, क्योंकि ये चर्चा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इस बार का जो वोटिंग हुआ, इस वोटिंग पैटर्न में मुसलमानों ने अपने शऊर का पेश किया और बहुत ही जहीन तौर पर उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। रेल पार के लोगों के बारे में क्या कहिएगा? रेल पार के लोगों ने पूरी दुनिया पर नज़र रखी, चूँकि आज के तारीख़ में इस्लाम के ऊपर में चारों तरफ से 4 तरफा हमला है। बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का हमला मुसलमानों पर किया, हमारे इस्लाम के मज़हब पर किया, हमारे कुरान पर किया, हमारे लोगों पर ज़द्दकोब किया, हम पर मॉब लिंचिंग का तक का मामलात किया, बहुत सारी मामलात आए, लाउड स्पीकर का मस्जिदों से हटा दिया जाना। मुसलमानों ने एक तरफा सोच लिया, ये पूरे हिंदुस्तान में सोचा कि हम इस भाजपा को, इस फिस्ताई ताकत को इस धरती से मिटा देंगे, लेकिन इतनी ताकत तो मुसलमानों के पास है नहीं। लिहाजा जो ताकत थी वोट की ताकत, उस ताकत से इनको ज़मीन पर बैठा दिया हम लोगों ने। तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद, शुक्रिया। और बिलखुसूस बंगाल के मुसलमानों ने ISF को भी तरजीह नहीं दिया, कांग्रेस को भी तरजीह नहीं दिया, CPM को भी तरजीह नहीं दिया, सिर्फ ममता बनर्जी पर यकीन करके इन लोगों ने वोट दिया। और इस वोट का जो पैटर्न निकल करके आया, सिर्फ एक ही बात निकल करके आई, या तो डेमोक्रेसी रहेगा या जो है ये फिरका परस्त ताकत रहेंगे। ठीक बोले। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं संविधान बिछाने की बात हो रही थी, महंगाई हो रही थी, और जो इंडिया अलायंस को जो मैंडेट मिला, इसमें हम समझते कि तमाम तबका के लोगों ने बिल्कुल को दिया और अच्छे वोट का इस्तेमाल किया। जी, आपको लग रहा था कि ऐसा रिजल्ट होगा ऑल ओवर इंडिया का? ये मैं पूरी उम्मीद था कि इनकी तादाद 250 से नहीं बढ़ने वाली ऑल ओवर इंडिया में। मेरा अपना एनालिसिस ये था कि 250 से ये नहीं बढ़ने वाले भाजपा,
लेकिन देखा गया कि 240 में ही रुक गए। चलिए, हो सकता है एनालिसिस अपने तौर पर मैं पूरे हिंदुस्तान तो घूमता नहीं हूँ, लेकिन जो खबरों की खबर के पीछे नज़र रखता हूँ उससे ये मैंने नतीजा निकाला था। तो लास्ट सवाल है कि मुलाय घटक चूँकि काफ़ी मैच्योर पॉलिटिशियन है और उनको भी साख दाव पे लगी हुई थी और काफ़ी मैनेजमेंट किए और कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लीड दिला दी। मुलाय घटक के बारे में क्या बोलेगा? मुलाय घटक हम लोगों का आइडियल है, हम लोगों का आइकॉन है, और बिलखुसूस आसनसोल नॉर्थ असेंबली हलका में जिस तरह से इनने 3 टर्म जीतने के बाद जिस तरह से काम किया, लोगों के साथ मिलकर के हर वक्त साना साना रहते हैं और हम लोगों के हर तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। इसी बिना पर मुलाय घटक पर लोगों ने यकीन किया कि आइंदा भी जब दादा रहेंगे 26 तक तो नो डाउट हम लोगों का जो भी काम है बआसानी होगा। इसी उम्मीद के साथ उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। चलिए सर, जो जीत मिली इसके बारे में क्या बोलेगा? देखिए, ये हमारे वार्ड में तो जीत मिलना तय था, क्योंकि हमारे वार्ड की जो काउंसलर फनसफी आलिया ये बहुत मेहनती हैं, बहुत ही मेहनती हैं और 24 घंटा पब्लिक के साथ रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ममता बनर्जी की जो स्कीम है, ये स्कीम का ही बहुत फ़ायदा पहुंचा और हमारे शत्रुघ्न सिन्हा एक मजबूत लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को यहाँ संविधान बचाने का और जमहूरियत को बचाने का ये बहुत बड़ा बात हुआ था कि जमहूरियत बचाना चाहिए। ये कोई नली गली और कोई इसका इलेक्शन नहीं था, ये जमहूरियत का इलेक्शन था, हिंदू मुसलमान का एकता का इलेक्शन था। आज हम लोग ने सब मिलकर, हमारे काउंसलर फनसफी आलिया ने पूरा मेहनत की है और उसके पूरे टीम जो यहाँ बैठे हैं और भी पूरे इलाके में जितनी टीम है सब ने मेहनत किया और शत्रुघ्न सिन्हा को हम लोगों ने यहाँ से जिताया है। और